हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें प्लीज़ जो कि पूरी एंड तक देखना आप, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि कैसे कोई अपने पिछले जन्म की बातें जान सकता है। ये बात हमारी सनातन धर्म में इस तरह गढ़ी है कि शुरू से ही लोग इसका जिक्र करते आ रहे हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फ़र्क ये है कि मुझे अपने सारे जन्मों का याद है लेकिन तुझे नहीं याद है, इसलिए तेरे लिए संसार बिल्कुल नया है। पहले ज़रा ये देखते हैं कि धर्मों में पुनर्जन्म को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम में पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, जबकि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की सच्चाई को मानते हैं। और इसके बहुत भी जब तक उदाहरण हमें देखने को मिलते रहते हैं। ये चीज़ आपने भी रियलाइज़ की होगी। आज हम आपको आपके पिछले जन्म जानने के बहुत सारे ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें आजमा कर आप अपना पिछला जन्म जान सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इसके लिए आपको एक जानकार गुरु की ज़रूरत होगी, उसके बिना ना करें। यूरोप और भारत में ऐसे ढेरों किस्से मिल जाएंगे जिनको अपने आप में देखा होगा कभी कि हमें पुनर्जन्म की याद आ गई या हम इस तरह फील करते हैं ये चीज़ें। विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज कर रहा है, खास किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और बहुत सारे जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जैसे सुकरात हैं, प्लेटो हैं और पाइथागोरस हैं, वो भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। दुनिया की लगभग सभी सभ्यताएं जो कि बहुत पुरानी हैं वो सब इस पर विश्वास करती थी। अब आपको बताते हैं पुनर्जन्म को लेकर कई महान लोग और संस्थाएं क्या कहती हैं। जैसे ओशो रजनीश ने पुनर्जन्म पर बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं। आज के जो युग है उसमें भी पुनर्जन्म पर कि एक वर्जीनिया में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक डॉक्टर यान है जो कि 40 साल से इस पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने इस पर किताब भी लिखी है और पाया है कि शरीर रहने पर जो अगर हमारा शरीर नहीं रहे तो फिर भी ये जीवन में इसका अस्तित्व बना रहता है, ब्रह्मांड में इसकी यादें दर्ज रहती हैं। इसी प्रकार बेंगलोर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में डॉक्टरों ने 500 पुनर्जन्म की घटनाओं को उल्लेख किया है अब तक। अब उस तरफ चलते हैं जिसके लिए आप वीडियो पर क्लिक करके आए थे। ये वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी विधि हैं जिनसे हम पुनर्जन्म को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला तरीका है मेमोरी प्रैक्टिस। इससे आप कैसे कर सकते हैं? इसे एक जगह पहले स्थिर बैठें और बैठने के बाद अपनी सांसों पर मन को कॉन्सेंट्रेट करें और धीरे धीरे आंखें क्लोज करके डेली रूटीन को उल्टा याद करें। जैसे आप सपोज रात में सोने जा रहे हैं अपने बिस्तर पर, आप ये रिकॉल कीजिए मैं इससे पहले क्या कर रही थी या कर रहा था, उससे पहले इस तरह सुबह तक चले जाएं कि सुबह से मैंने क्या क्या किया था। ठीक है, लेकिन रिकॉलिंग जो होनी चाहिए वो उल्टी होनी चाहिए, इसलिए इसको मेमोरी रिकॉलिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे रात में आप बिस्तर से जैसे आप रात में सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रिकॉलिंग बोलते हैं इसको। आगे बढ़ें कि जैसे या यूँ कहें कि जब हम रात में लेटने जाते हैं तो उससे पहले वहाँ पे भी हम कर सकते हैं इसको कि रात में हम बिल्कुल लेट जाएं और ये महसूस करें कि हम क्या क्या कर रहे थे, वो भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि आपका माइंड की जो शक्ति है या जो पावर है मेमोरी की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है और पहले की जन्म की मेमोरी का भी आभास होने लगा है। इसके लिए सावधानी भी रखें कि ये 15 से 40 मिनट विपස්සना ध्यान करना इसमें ज़रूरी है। यदि किसी को मन में या ब्रेन में कोई बीमारी है, ठीक है, जैसे किसी की चोट लग गई, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, तो प्लीज़ वो ना करें और साथ ही किसी अच्छे गुरु के संपर्क में रहने के साथ ही करें। नंबर 2 है सम्मोहन क्रिया। आपने बहुत सुना होगा कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज़ कर लिया, इसे हिप्नोटाइज़ कर लिया और हिप्नोटाइज़ करने के बाद उससे बहुत सारी बातें पूछी तो उसे पिछले जन्म की बातें बता दी, अपना नाम बता दिया, अपना गाँव बता दिया, पता बता दिया। ये चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी, राइट। और फिर याद रखो कि ये भी आपको एक अच्छे ट्रेंड गुरु की देखरेख में करना है, खुद से ऐसी चीज़ें ना करें। नंबर 3 ज्योतिष विज्ञान, जिसमें बहुत मदद करता है। ये आपने देखा होगा, लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी कुंडली बनवा लेते हैं और कुंडली बनवाने के सहारे उसमें ये लिखा होता है पिछले जन्म में आप ये थे, आप डॉगी थे, आप ऐसे थे, आप वो थे। ये चीज़ें आपने नोटिस की होंगी। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि हस्तरेखा और सामुद्रिक जो विज्ञान है या विद्या है वो भी पिछले जन्म जानने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम सबके साथ होती रहती है, वो है सपना आना। आपने देखा होगा हमने अपने इस जन्म में, या मैं कहूँ जब से होश संभाला है, कभी ऐसे गांव, ऐसे शहर, ऐसे लोग और इस तरह की बातें हमारे दिमाग में ना हो, लेकिन जब सपने होते हैं तो आप कहाँ घूम रहे होते हैं, किसी के पीछे जा रहे होते हैं, अचानक से एक ऐसे जगह पहुँच जाते हैं जहाँ ऐसा ऐसा है। तो वो चीज़ें, इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ हमारी मेमोरी में पहले से फीड है, राइट। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि हाँ, कुछ ऐसा है जो पहले से ही मेरे मेमोरी में था।
ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप और डिटेल में इस पर वीडियो चाहते हैं कि और डिटेल में बताया जाए तो हम अगली वीडियो और डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। और हमें इसके अलावा इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।